पिताजी जो मनुष्य यहां वीर्य को नष्ट करता है, बर्बाद करता है, उसमें जीवात्मा होती है। ये बहुत ध्यान देने, इनको इनाम में महारौरव नरक मिलता है, परिणाम में महारौरव नरक। ये जो अष्टमैथुनों का प्रयोग करके बिना शास्त्र मर्यादा के वीर्य को बर्बाद करते, जैसे शास्त्र मर्यादा है संतानोत्पत्ति के लिए, गृहस्थ मासिक धर्म के बाद, पवित्रता होने के बाद, भगवत चिंतन करते हुए भगवान की सृष्टि पूर्वक जो आराधना का भाव रख करके संतान उत्पन्न, बस उतने के लिए शास्त्र आज्ञा करता है। नहीं, मानव जीवन बहुत ही सावधानी के लिए, वीर में ये सब हम आप जैसे प्रकट हुए ऐसे जीवात्मा विराजमान है, उसको यथास्थान ना समर्पित करके और नष्ट कर देना, या फिर संतान नष्ट कर देना, या बहुत तरह से जो ये है महारौरव नरक की प्राप्ति होती है। नारकी घोर दुखदाई नरकों में ये जब जीव गिराए जाते हैं तो इनको पहले पता होता है कि मेरे इस पाप का दंड मिल रहा है, मैंने जो पाप किया है। बहुत ध्यान देने की बात है, अभी तक जो चर्चा हुई उसमें खास बात यह है, आचरण पवित्र ना होने से नरकों की प्राप्ति समझ लो। पहला, पराई स्त्री की तरफ या स्त्री पराई पुरुष की तरफ जो व्यभिचार प्रवृत्ति करती है उसे रौरव नरक मिलता है। यहां जो व्यर्थ में वीर्य नष्ट करते हैं अन्य प्रकार से, इसे खिलवाड़ न समझा जाए, मनोरंजन नहीं है। मानव देह बहुत बड़ी संपत्ति है जो भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है। जैसे आप अभी पता चले कि आप शरीर को नष्ट करना चाहते हो तो हमारी भारत सरकार आपको बंदी बना लेगी। सरकारी संपत्ति, आप जी सकते हो, केवल सेवा कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, लेकिन इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं। तो भागवतिक भी दंड है इसमें। तो आपको जो संपत्ति मिली हुई है, आंख, नेत्र, कान, सब इंद्रियां, इनका सही मार्ग में प्रयोग करो। गलत प्रयोग करोगे तो दंड मिलेगा। तुम इसके स्वामी नहीं हो, तुम सेवक हो, ये भगवान की दी हुई वस्तु है। उसे दुखदाई नरकों में गिराया जाता है। दिमाग में बैठा लो ये बात। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यर्थ में ये पाप जनित कार्य करना, महारौरव नरक में जाने का पूरा तैयारी कर रहे हो। ये अज्ञान की बात नहीं, भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिल रहा, शास्त्र सम्मत। तो डरो, डर करके अपना सुधार करो। ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं देख रहा, आपके मन में जो आया आप वो कर रहे हैं, नहीं, आपको इसका दंड मिलेगा, एक एक सेकंड का दंड मिलेगा। यमदूतों द्वारा घसीट घसीट कर ले जाए गए उस महान रौरव नरक में एक घंटी यंत्र की तरह उसमें बड़े बड़े कांटे ऐसे हैं जैसे खजूर के, वो घूमता हुआ है। इसका विस्तार 12,000 योजन है। बरचौक 48,000 कोष, 12,000 योजन। तांबे की सी तपती हुई, धधकती हुई भूमि, और उसमें बिजली जैसा यंत्र घूमने, और बड़े बड़े खजूर जैसे कांटे, और ऊपर से उसमें फेंक दिया, तड़पता है ऐसे, बस उसी में तड़पते घूमते रहो। अरे बड़ा कष्ट में, वहां मरना नहीं है तो वहां पूरा खेल बहुत कष्ट का है। नीचे से धधकती आग, ऊपर से राउंड करने वाला बिजली का जैसे झूला, और उसमें बड़े बड़े कांटे, अब फेंक दिया गया, और तड़प कर दूसरी तरफ गिरता है तो कांटे कांटे कांटे, नीचे गिरता है तो आग, फिर उठाकर उसके वो उसमें मनमानी आचरण नहीं। यमदूत उसके हाथ पैर बांध देते हैं, फिर उसमें डालते हैं। इसी महारौरव नरक में एक स्थान, उसी 12,000 योजन वाले में, कौवा, बगुला, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध, और इन सबकी चोंचे, पूंछ सब लोहे की जैसी, वज्र जैसी कठोर, उसे नोचवाया जाता है। किसको? ये जो नहीं भूंज के मुर्गा, मुर्गी, बकरी, बकरा नहीं, बड़े स्वाद से बोले वो चिमटी से खाते हैं ऐसे, वैसे चिमटी जैसी नोच, जिंदा नोच नोच के, वो उसमें वहां कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए कह रहे मान जाओ, बंद कर दो, अब लो नसानी, अब ना न सही हो। इतने बड़े तुम भारत लेवल के, विश्व लेवल के महावीर नहीं बनोगे मुर्गा, बकरी और अंडा खा करके कि हाँ तुम्हारी जय हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। बंद कर दे रे। ये मांस मछली जीवों की हत्या करना, मनुष्य जन्म बहुत सुंदर मिला है,
भगवत प्राप्ति के लिए जिनके कानों में पड़ रहे हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रो रो नरक, महारो रो नरक की तैयारी मत करो, ये मुर्गा मछली बंद कर दो। इतने बड़े बलवान नहीं हो जाओगे कि यमदूतों को पटक दो। यमराज के पास लौट के गए, बोले बहुत धुनाई हुई है, वो तो केवल हरि पार्षद कर सकते, दूसरे ले। नारायण पुकारा तो हरि पार्षद आ गए।